राधा वल्लभ श्री हरिवंश। राधा वल्लभ श्री हरिवंश। राधा वल्लभ श्री हरिवंश। वृंदावनेश्वरी तवैव पदारविन्दं प्रेमामृतैकमकरन्द रसौघपूर्णम् हृद्यर्पितं मधुपते स्मरतापमुग्रं निर्वापयत् परम शीतलमाश्रयामि। निर्वापयत् परम शीतल माश्रयामि। राधा 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 श्री राधा वल्लभ लाल की जय। परम सच्चिदानंद घन प्रेमानंद स्वरूप नवनिभृत निकुंज महामहिम परम पावन श्री वृंदावन धाम, श्री वृंदावन धाम के लाडिले प्राणाराध्य श्री युगल सरकार प्रिया प्रीतम जो समस्त हित परिकर निज परिकर
श्रीधाम वृंदावन त्रिगुणातीत है, कालातीत है, मायातीत है, भगवत स्वरूप है। जितने भी तीर्थ हैं श्री भगवान के नाम रूप लीला धाम में डूबे हुए महापुरुषों के द्वारा स्थापित, भगवद अवतारों के द्वारा स्थापित, जो जगत को पावन करने वाले हैं, पर श्री धाम वृंदावन ये जगत से विलग परम धाम स्वयं प्रकाशित है। श्रीपाद प्रबोधानंद जी महाराज कह रहे, यस्मिन् सत्वरजस्तमांसि न मनाक् शन्ति स्वकार्यैर्नवा कालस्य प्रभूतास्ति सर्वमहतो देवादयः के परे स्वात्मज्योतिषि शुद्ध चिदरस घने वृंदावने पावने तस्मिन् मा कुरु मूढ़ दृष्टिमनतां धैर्येण नित्यं वश। कह रहे हैं, अरे मूर्ख, संबोधन प्राय ए भाई, हे तात, ऐसे इसमें थोड़ा रिस्क करके बोल रहे हैं कि अरे मूर्ख। अरे मूर्ख का तात्पर्य तुम पर इतनी बड़ी कृपा हुई और तुम अवहेलना कर रहे हो, तो तुम मूर्खता कर रहे हो, बहुत बड़ा धोखा कर रहे हो अपने साथ। यदि तुम्हें श्रीधाम वृंदावन आने को मिला, कुछ ही समय यहां घंटा, 2 घंटा, 1 दिन, 2 दिन, 3 दिन आपको समय व्यतीत करने को मिला, और कहीं अहेतुकी कृपा से आजीवन वास करने को मिला, तब तो कहना ही क्या है। पर यहां एक घड़ी, आधी घड़ी, आधी में पुण्य आधी, श्रीधाम वृंदावन में जो समय आपको मिला है, अगर इससे आप शांति पूर्वक, धैर्य पूर्वक नाम जप में, भगवत लीला गायन में, ये बहुत बड़ी पूंजी हो जाएगी आपके लिए। जैसे अपने पास संपत्ति हो तो कोई लूट न ले, सावधानी रखते हैं, ऐसे हम यहां कृपा से वृंदावन धाम में आए हैं अध्यात्म बल प्राप्त करने के लिए। अध्यात्म बल ही एक ऐसा है जो समस्त विकारों पर विजय प्रदान करके हमें परम शांति, परम सुख प्रदान करता है। और यह अध्यात्म शक्ति का पुंज है वृंदावन। तो यहां पहला शब्द कह रहे हैं, कुरमूढ़ो मां, ना कर ऐसा, अरे मूढ़, अरे मूर्ख, ऐसा ना कर, जैसे कोई अपने बच्चे को समझाता है। ऐसे महान स्थिति को प्राप्त श्रीपाद प्रबोधानंद जी कह रहे हैं, यस्मिन् सत्वरजस तमांसि न मनाक। यहां वृंदावन में सतोगुण, रजोगुण, तमोगुण का प्रवेश ही नहीं है, क्योंकि इन तीनों गुणों का प्रवेश माया रचित सृष्टि में है। ये वृंदावन माया रचित नहीं है, ये स्वात्म ज्योति शुद्ध चिदरस घने वृंदावने पावने। जैसे भगवान श्री कृष्ण, वैसे ही वृंदावन। चिदघन स्वरूप श्री कृष्णचंद्र जो, तो चिदघन स्वरूप वृंदावन। रस स्वरूप श्री कृष्णचंद्र जो, तो रस स्वरूप वृंदावन। परम पावन करने वाले श्री कृष्णचंद्र जो, तो परम पावन वृंदावन। स्वात्म ज्योतिष शुद्ध चिदरस घने वृंदावने पावने। इस महापावन श्रीधाम वृंदावन में आपको आने को मिला, आपको दर्शन का सौभाग्य मिला। यहां मूर्खता नहीं, उद्दंडता नहीं, अनंत जन्मों की बिगड़ी बनाने वाला यह धाम है। यहां बहुत सावधान, दैन्य भाव से,
यहां गुण दर्शन मत करो कि तमोगुणी, रजोगुणी या सतोगुणी वृत्तियों से जो जगत में लीला हो रही, हमारी दृष्टि वही है, इसलिए हमको वैसा दिखाई देगा। आपको ये बात मानना होगा तो आपके ऊपर से त्रिगुणात्मिका माया का प्रभाव चला जाएगा। यहां माया का प्रभाव नहीं है, आपके हृदय में है, आपकी दृष्टि में है, तो आपको वैसा ही दिखाई देगा। यस्मिन सत्व रजस तमांसी न मनाक, सतोगुण रजोगुण तमोगुण यहां बिंदु मात्र नहीं है। श्री हरिराम व्यास जी ने एक पद में गायन किया कि वृंदावन की शोभा देखत मेरे नैन सिरात। हम क्या देखते हैं? सतोगुण रजोगुण तमोगुण का प्रभाव, तो हम वृंदावन को नहीं देख पा रहे हैं। नयन अछत दिखत नहीं यह माया कर रूप, हमारे नेत्रों में त्रिगुणात्मिका माया का पर्दा लग गया है, तो हमको त्रिगुणात्मिका माया के ही खेल धाम में भी नजर आ रहे हैं। हरिराम व्यास जी महाप्रभु हरिवंश चंद्र जी के शरण में होकर गुरु कृपा दृष्टि से अब देख रहे हैं वृंदावन को। स्वीकार किया है उन्होंने, भाग बड़ो जैसे वृंदावन पायो। स्वामी जी के परिकर में कोई भी महापुरुष ऐसे हरिराम व्यास जी, अब मैं वृंदावन धन पायो। तो आपकी तपस्या से मिला, आपकी साधना से मिला क्या? बोले नहीं, हम तो सोयो हो तो विषय मंदिर में हित गुरु टेरी जगायो, मुझे तो हरिवंश महाप्रभु ने बुला लिया है, टेर करके बुला लिया। नवलदास जी गए, महाप्रभु धाम की महिमा प्रकाशित की, आकर्षित होकर महाप्रभु के शिष्य बने और उनकी कृपा से श्री किशोरी जी के चरणों में अपार प्रेम। श्री राधे जी चरण शरण मन दीनो, श्री हरिवंश बतायो, अब मैं वृंदावन धन पायो। मैं तो सो रहा था विद्वता के अभिमान में, पांडित्य के अभिमान में, हित गुरु ने मुझे जगा दिया। अब तो व्यास बिहार बियोकत शुक नारद मुनि गायो। जिस महारस का गायन श्री शुकाचार्य, श्री देवर्षि नारद आदि महापुरुष करते हैं, आज मैं हरिवंश प्रताप से प्रेम नेत्रों के द्वारा उसे देख रहा हूं। तो हरिराम व्यास जी क्या देख रहे हैं? वृंदावन की शोभा देखत मेरे नैन सिरात। कुंज निकुंज पुंज सुख बरसत, हर्षत सबके गात। मेरे नैन सिरात, हित गुरु कृपा से जो नेत्र प्रकाशित हुए उनसे मैं देख रहा हूं। वृंदावन की अद्भुत शोभा है, कुंज निकुंजों में सुख की वर्षा हो रही है। परशत पुलिन शुलिन गिरा, करसत चित सुरघोर, हर्षत हित नित नवल रस, बरसत जुगल किशोर। बरसत जुगल किशोर घोर। श्री लाडली लालजू अद्भुत सुख की वर्षा प्रत्येक कुंज निकुंज में कर रहे हैं। ये नेत्र जो मायाकृत हैं, ये आचार्य गुरु की शरण में होकर उनके द्वारा दिए हुए नाम मंत्र और उपासना पद्धति से खुलते हैं, नहीं तो अभी सो रहे हैं। मोह निशा सब सोवनिहारा। जब मोह निद्रा से नेत्र खुलते हैं, हित नयन हरिवंश नयन उर के नयन उनमें फिर दिखाई देता है। कैसी शोभा देख रहे हैं?
प्रिया प्रीतम सुख की वर्षा कर रहे हैं कुंज निकुंजों में, बरसत जुगल किशोर। यही सुख यहां अभी बरस रहा है, बस हमारी शरणागति की कमी है, हमारे नाम जप की मंत्र जप की कमी है। अगर इन नाम जप मंत्र जप में कमी भी हो और आश्रय पुष्ट हो तो बहुत जल्दी नेत्र परिवर्तन हो जाए। जहां नेत्र परिवर्तन हो जाते हैं फिर इस त्रिगुणात्मिका का कुछ भी आपको यहां दर्शन नहीं होगा। ये सब चिदघन स्वरूप है। हरिराम व्यास जी कह रहे हैं, राधा मोहन के निज मंदिर महाप्रलय नहीं जात, ब्रह्मा ते उपज्यो न अखंडित कबहू नाही नसात, वृंदावन की शोभा देखत मेरे नयन सिरात। मेरे नयन शीतल हो गए वृंदावन की अद्भुत शोभा देखकर। ये वृंदावन हमारे श्री राधा मोहन जी का निज घर है, ये निज महल है। यहां महाप्रलय के समय भी ना तो अग्नि प्रवेश करती है, ना यहां जल प्रवेश करता है, ना वायु जिसके द्वारा महाविनाश होता है वो यहां प्रवेश नहीं करता। जैसे श्रीमद् भागवत में वर्णन है एकादशी स्कंद में 100 वर्ष तक सूखा पड़ता है, फिर ऐसी जाज्वल्यमान भगवान शेष जी से नीचे विष भरी हुई अग्नि, ऊपर से प्रचंड सूर्य की, और आग लग जाती है। 100 वर्ष तक आग चलती, कोई नहीं बचता। फिर मोटी मोटी धारें, बूंदे नहीं धारें, ऐसी वर्षा होती कि सब डूब जाता है, जल ही जल, जल ही जल। ये प्रलयकालीन वायु, अग्नि, जल धाम में प्रवेश नहीं करता। ये देख रहे हैं गुरु प्रदत्त नेत्रों से। हमारे नेत्र मायाकृत, इसलिए हमको यहां बनता बिगड़ता सब दिखाई देता है, क्योंकि माया में यही हो रहा है। राधा मोहन के निज मंदिर महाप्रलय नहीं जाता, और ब्रह्मा ते उपज्यो न, ये ब्रह्मा के द्वारा रचित नहीं है, क्योंकि जिनके द्वारा ब्रह्मा रचित हैं वो प्रभु जिनके एक अंश से प्रकाशित हैं, वो निकुंज बिहारी ठाकुर यहां अनादिकाल से अनंत काल तक विलास करते रहते हैं। ये उनका निज घर है। जितना महाप्रलय होता है ब्रह्मा रचित होता है। ये प्रिया प्रीतम जू का धाम, प्रिया प्रीतम जू का परिकर, प्रिया प्रीतम जू ये शुद्ध चिदघन रस है, मायाकृत नहीं है। इसीलिए माया प्रलय का यहां किसी भी तरह कोई प्रभाव नहीं पड़ता, क्योंकि ये ब्रह्मा से नहीं प्रकट हुआ है। अखंडित, ये एक रस है, परिवर्तनशील नहीं है। जैसे प्रकृति में परिवर्तन होता रहता है, सृजन, पालन, विनाश, यहां ऐसा नहीं होता। हां, यहां नित्य नवम नवम है। जो शोभा भी कुंज की देखी, क्षण में और दिव्य, ऐसे ही लालजू, ऐसे ही लाडली जू, कबहू ना ही नशात। यहां कभी एक पत्ता भी नहीं झड़ता है। जैसे बसंत ऋतु में नवीन कुमल कुमल कोपले, नवीन शोभा, तो यहां सदा बसंत रहे तो वृंदावन, यहां पतझड़ नहीं, एक पत्ते का भी नहीं। ये तो प्राकृतिक नेत्र है, इसलिए ऐसा आपको दिखाई दे रहा है। जब चिदघन भाव देश में प्रकट होगा तब आप खुले नेत्रों से वही देखेंगे जो अंदर चलता है। फणी पर रवितर नहीं विराट मह, नहीं संध्या नहीं प्रातः,
माया काल रहित नित नूतन, सदा फूल फल पात, वृंदावन की शोभा देखत मेरे नैन सिरात। श्रीधाम वृंदावन भगवान शेष जी के फल पर रखे हुए ब्रह्मांडों में नहीं है, और श्रीधाम वृंदावन आकाश में विचरण करने वाले सूर्य के नीचे नहीं है। अब आप कहोगे हाँ सूर्य चंद्र तो दिखाई देता है। अभी मायाकृत हमारा अंतःकरण, मायाकृत दृष्टि, जैसे आपको जड़ चैतन्य दिखाई देता है, अच्छा बुरा दिखाई देता है, ऐसे ये मायाकृत दृष्टि है। नहीं तो भगवान पूरे संसार को कह रहे हैं मत्तः परतरम नान्यत् किंचिदस्ति धनंजय। उपनिषद कह रहे हैं एकमात्र ब्रह्म के सिवा कुछ नहीं है, एकमात्र मेरे सिवा कुछ नहीं। प्रभु कह रहे हैं ईशावास्यमिदं सर्वम यत्किंचे जगत्याम जगत, इस जगत का किंचन मात्र ईश्वर से विलग नहीं, वो ईश्वर ही बना हुआ, पर हमें दिखाई थोड़ी देता है। ये तो श्रीधाम वृंदावन है, प्रिया प्रीतम का निज महल है। ये भगवान शेष जी के फड़ पर रखे हुए ब्रह्मांड में नहीं है, ये सूर्य से प्रकाशित नहीं है, ये धाम है। ये स्वीकार करते हो तो भगवान गीता जी में कहते हैं न तद्भासते सूर्यो न शशांको न पावकः, यहां सूर्य चंद्र अग्नि का प्रवेश ही नहीं है। ये सहचरियां ही चंद्र और सूर्य रूप में यहां प्रकाशित हो रही हैं। सूर्य और चंद्र से ही दिन रात और संध्या का विभाग होता है, इसलिए यहां ऐसा नहीं है कि दिन रात का विभाग हो। जब जिस क्षण जैसी रुचि वैसी सेवा, यहां दिन रात ये सब हाथ जोड़े खड़े हैं। जिस क्षण सहचरियों के हृदय में जैसा आया वैसे ही प्रकाश प्रारंभ। दिन के यहां जैसे 12 बजे भाव देश में, तो रात्रि के 12 बजे की लीला प्रारंभ हो जाएगी और रात्रि जागृत वैसे दिखाई देगी। ग्रीष्म ऋतु है, शरद की भावना, तत्काल शरद ऋतु का प्रभाव, अद्भुत सुख। ये सब चिदानंदमय ऋतुएं, चिदानंदमय प्रभु का ये विलास है। ये भौतिक बुद्धि से नहीं समझ में आएगा। जब नाम मंत्र आश्रय दृढ़ होता है तब अंतःकरण पवित्र होकर कृपा से वो नेत्र खुलते हैं। माया मैं और मोर तोर तय माया, यहां प्रवेश नहीं है। माया का प्रभाव जैसे 1 लाख शरीर तो 1 लाख मन, उनमें अलग अलग चिंतन वाले, अलग अलग स्वभाव वाले, ऐसा नहीं। वहां 1 लाख शरीर हैं पर सबका मन एक है, सबके प्राण एक हैं और सबका चिंतन एक है। लाख शरीरों में एक मन, लाख शरीरों में एक रुचि, एक चिंतन। इसीलिए किसी भी शरीर से सेवा हो रही है, ललिता जी के कर द्वारा हो रही, तो समस्त सहचरियों का एक ही मन है ना, वैसे ही सुख प्राप्त हो रहा है। वहां ऐसा है ही नहीं कि हम हैं, वही वो स्थिति है, वो समझ में नहीं आएगी। सर्वोपरि महाप्रेम स्थिति, ये वाणी के द्वारा समझाया भी नहीं जा सकता। तो माया का जो प्रभाव है, मैं मोर तय तोर भेद, ये नहीं है। क्योंकि वहां जितने शरीर हैं सब चिदानंद में है, मन चिदानंद में है, स्वभाव चिदानंद में, सेवा सामग्री चिदानंद में, जिसकी सेवा हो रही वो भी चिदानंद में, दूसरा तत्व ही नहीं है। वही धाम, वही सहचरी, वही सेवा की वस्तुएं और वही सेव्य, कुछ दूसरा किंचन मात्र दूसरा नहीं है। नित नूतन सदा फूल फल पात, नित्य नवीन नवीन कुंजे। अभी कुछ क्षण पहले और शोभा थी, अब कुछ क्षण पहले और शोभा हो गई। अभी कुछ क्षण पहले और ऋतु थी, अब कुछ क्षण बाद और ऋतु, नवीन नवीन शोभा। प्रिया प्रीतम की, वृंदावन की, सहचरियों की, खगमृग पशु पंछियों के अपार सुख, ये देखकर मेरे नेत्र शीतल हो रहे हैं। हरिराम व्यास जी कह रहे हैं। और कह रहे हैं
निर्गुण सगुण ब्रह्म ते न्यारो, बिहरत सदा सुहात। हमारे प्रिया प्रीतम निर्गुण सगुण दोनों से परे हैं। कैसे परे? बोले सगुण इन्हीं के अंश से अवतार लेते हैं, ये नित्य बिहारी है, और निर्गुण इन्हीं का अंतर्यामी रूप है जो सर्वत्र विराजमान है। कोई भी नाम रूप हो सब जगह वो विराजमान है ब्रह्म रूप से, इन्हीं का अंतर्यामी रूप है। सगुण इन्हीं का अवतार रूप है, पर ये निर्गुण और सगुण दोनों की अनुभूतियों से परे निकुंज में खेल रहे हैं। ये रसिकों के अनुभव में आते हैं। कोई निर्गुण उपासक तो प्रिया प्रीतम के महाविलास चिंतन करने का भाव ही नहीं, क्योंकि वो निर्गुण निराकार की स्थिति में इन्हीं का अंतर्यामी स्वरूप है। कोई सगुण उपासक अवतार लीला चिंतन में, तो उसका चिंतन का भाव ही नहीं है। तो ये हमारे प्रिया प्रीतम अपने अंश से इस सगुण अवतार लेकर लीला करते हैं और अपने ही अंतर्यामी रूप से निराकार उपासकों के भाव में आते हैं। ये जो निकस कुंज ठाड़े भय भुजा परस्पर अंश, ये एक क्षण के लिए भी निकुंज से कभी बाहर नहीं जाते। इसलिए अनुभव कर रहे हैं हरिराम व्यास जी कि ये सगुण से भी परे है। जैसे महाप्रभु हरिवंश चंद्र जी कह रहे हैं, जे अवतार कदम्ब भजत हैं, धरिद्रड व्रत जुहिए, तेऊ उमग तजत मर्यादा, बन बिहार रस पिए। जो भगवान की अवतार लीला को निष्ठा पूर्वक भजन कर रहे हैं, दृढ़ व्रत लेकर, उनको भी जब नित्य बिहारी बिहारिंजू की लीला का परिचय होता है, शोभा सुख का परिचय होता है, तो वो ऐसी प्रेम उमंगन होती है कि वो उस मर्यादा को छोड़कर आसक्त चित्त हो जाते हैं बिहारी बिहारिंजू में। सगुण ब्रह्म और निर्गुण ब्रह्म दोनों की प्रतिष्ठा है हमारे बिहारी जो निकुंज बिहारी। इसलिए कह रहे निर्गुण सगुण ब्रह्म ते न्यारो, बिहरत सदा सुहाद, व्यास विलास रास अद्भुत गति। ये निगम अगोचर बात, ये वेदों के द्वारा भी देखे नहीं गए हैं। वेद भी जिसका नेति नेति कह के वर्णन करते हैं। वेद किसका वर्णन करते हैं? सगुण ब्रह्म और निर्गुण ब्रह्म। वेदों में देखो ब्रह्म स्वरूप देवताओं के यजन का, कर्मकांड का बहुत वर्णन। अपौरुषेय वेद है, किसी के पुरुषार्थ से लिखे गए नहीं हैं, ये स्वयं प्रकाशित भगवत स्वरूप है। पर प्रिया प्रीतम का जो ये प्रेम विलास है, एक संकेत मात्र करते हैं, रसो वैशहा रसम हृयम लब्ध्वा आनंदी भवतु। वो का पूरा कर्म कांड, ज्ञान कांड, ये सब वर्णन है महापुरुषों ने। जिसका वो कह वैशहा, वो रस स्वरूप है, वो मतलब देख नहीं पा रहे। जिसे हिताचार्य चरण करे, जो रस नेति नेति श्रुति भाख्यो, तो यहां वो नहीं, यहां ये है, ताको तय अधर सुधारस चाख्यो, जाहे विरंच उमापति नाये, तापे तय बन फूल बिनाए। ये निकुंज बिहारिणी बिहारी जो ये निगम अगोचर बात है। आगम निगम पुराण अगोचर, सहज माधुरी रूप निधिम। इसलिए जो बाहरी सिद्धांत जानने वाले हैं उनकी दृष्टि में नहीं है कितने ग्रंथ पढ़े हो, कितना जानते हो। जितना जानते हो अपनी बुद्धि के विषय को जानते हो, प्रभु के विषय को नहीं। वो तो आगाध है। अगर तुम जान गए तो अनंत को नाप लिया तो तुम अनंत को जाना ही नहीं। जो जानने वाले हैं वो हाथ उठा के कहते हैं कि जितना जना दिया उतने ही हम जान पाए हैं। महाप्रभु स्वयं वृंदावन में है, हित का तन वृंदावन है। वो कह रहे प्रथम यथामति प्रणवों, श्री वृंदावन अति रम्य, श्री राधिका कृपा बिनु सबके मन नगम। आप क्या जान गए, कितना जान गए?
चाहे जितना बड़ा महापुरुष हो, चाहे जिस ग्रंथ का प्रवचन या रचना की हो, बाद में यही विनय करता है कि प्रभु आपने जितना बताया जनाया उतना वर्णन किया, मेरी सामर्थ्य नहीं कि मैं आपको संपूर्णतया जान सकूं, क्योंकि अनंत है, अगाध है। व्यास विलास रास अद्भुत गति, ये अद्भुत गति हरिवंश कृपा से मुझे मिली, जो रास विलास का सुख अनुभव में आया, देखने में आया। नव निकुंज अभिराम श्याम संग नीको बन्यो समाज, जय श्रीहित हरिवंश विलास रास जुत, ये जोरी अविचल राज, ये हरिवंश नेत्रों से, हरिवंश कृपा से अनुभव में आई, जो आगमों में, निगमों में, पुराणों में भी अगोचर रस है, वो वृंदावन का रस है। इसलिए श्रीपाद कह रहे हैं, यस्मिन सत्व रजस तमांसि न मनाक, जहां बिंदु मात्र भी रजोगुण तमोगुण सतोगुण का प्रवेश ही नहीं है, ये त्रिगुणातीत है। वैसे भी जब भगवत चरणारविंद का प्रेम उदय होता है तो त्रिगुणातीत स्थिति होती है। वो जब तक गुणों का प्रभाव है, सतोगुण है थोड़ा रो दिया, सतोगुण है थोड़ा भाव आ गया, फिर रजोगुण आ गया, काम आ गया, तमोगुण आ गया, क्रोध आ गया, ये प्रेम नहीं है। छिनई घटे छिन बढ़े सो तो प्रेम न होए, अघट प्रेम पिंजर बसे प्रीति कहावे सोए। प्रेम सदा बढ़िबो करे जीव शशि कलाप रो, ये कभी घटता नहीं, एक बार स्फुरित हुआ तो प्रतिक्षण वर्धमानम। ये जो अभी भाव दो चार बूंद आंसू, ये सत्वगुण के हैं, ये त्रिगुणातीत प्रेम के नहीं है। प्रेम तो प्रतिक्षण वर्धमानम, एक बार जिसके हृदय में स्फुरित हुआ अब वो इस बच नहीं सकता, डूब ही जाएगा, और जो डूबा सो निहाल हो गया। ये प्रेम देश है। संति स्वकार्य न वा, कह रहे सर्वश्रेष्ठ काल का प्रभाव पूरे त्रिभुवन पे है, पर श्रीधाम पे नहीं है। ये कालातीत धाम है। यहां देवादय के परे देवताओं की क्या बात है, काल का भी प्रभाव नहीं पड़ता, क्योंकि ये आत्मस्वरूप है। ये श्री कृष्णमय है धाम। अहो भाग्य, मानो हम श्री कृष्ण की गोद में बैठे हैं। विश्वास करो, ये धाम में वास कर रहे हैं। अभी आपको भगवत प्राप्ति की चिंता, इसलिए कि आपका चिंतन ठीक नहीं है, आपकी चेष्टाएं रहने के अनुसार नहीं है। नहीं तो ये चिंता खत्म हो जाएगी, एक नवीन चिंता जागृत होगी। कब मिलोगे, कब देखूंगा, देखते हुए भी देखने की इच्छा रहना, ये देखते हुए भी अरबरात मिलवे को निस्दिन मिले ही रहे, मनो कबहु मिले ना। यह ऐसा अद्भुत देश है, देखते हुए भी अतृप्त नेत्र रहते हैं, अपार मस्ती, अपार तृप्ति, फिर भी अतृप्तता। श्रीपाद कह रहे हैं, स्वात्म ज्योति शुद्ध चिदरस घने वृंदावने पावने। अगर आपको वृंदावन की बात समझ में आ जाए तो आप अभी जीवन मुक्त हैं, आपकी साधना से नहीं, वृंदावन के प्रभाव से। वृंदावन ही प्रभाव सुनु अपनो ही गुण देत, जैसे बालक मलिन को मां को गोद भर ले। जैसे मलिन बालक को दौड़कर मां अपनी गोद में उठा लेती, ये सामर्थ्य दूसरे की नहीं। वो मल लपेटे बालक को देखकर घृणा करेंगे सब, लेकिन ऐसे मलिन बालक को जैसे उसकी मां बिना किसी हिचक के, मेरा लाला, ऐसे ही वृंदावन हम शरणागतों को ऐसा प्यार दुलार करता है, अपने प्रभाव से प्रिया प्रीतम की प्राप्ति करा देता है। ये बात हमें पकड़नी चाहिए। हमारे में इतनी साधना, इतनी सामर्थ्य नहीं, पर वृंदावन ही प्रभाव सुनो अपनो ही गुण दे। वृंदावन अपना गुण देगा। क्या? प्रिया प्रीतम की स्मृति। हिया फिरे स्वार्थ आपने, भजन गहे फिरे बाह। भजन आपको पकड़ लेगा। बाहर प्रयास करते हैं, भजन पकड़ में नहीं आता। और यहां
आप स्वार्थ से घूम रहे, भजन आपको पकड़े हुए है, क्योंकि आप श्री कृष्ण की साक्षात गोद में रह रहे हैं। ये धाम स्वात्म ज्योतिर्मय है, अर्थात आत्मस्वरूप है, ये परम शुद्ध है। यहां वास करने से, यहां भजन जितना बन जाए, बस पापाचरण ना हो तो बहुत जल्दी पवित्र हो जाओगे। तीर्थों के अवगाहन से पवित्रता प्राप्त होती है। फिर यहां तो प्रिया प्रीतम की चरण रज है, प्रिया प्रीतम के प्रेमियों की चरण रज है, जो महामहिमामय है, और उनके आंसुओं से भींगी हुई रज है, प्रिया प्रीतम का घर है। यहां पवित्रता, यहां तो कण कण महान पवित्र करने वाला है। तस्मिन मां कुरुमूढ़, अब तुम मूर्खता मत करो। यदि तुम्हें वृंदावन आने को मिला, सत्संग सुनने को मिला, राधा नाम सुन, किसी की मत सुनो। लोग तुम्हें सतमार्ग में चलने से गिराने की चेष्टा करेंगे, चढ़ाने की नहीं। अगर राधा नाम में रुचि हो रही, श्रद्धा हो रही, तो 4 प्रवचन ऐसे मिलेंगे कि श्रद्धा कर लो। शराब में अश्रद्धा, व्यभिचार में अश्रद्धा, मांस में, चोरी में, दूसरे के प्रति गलत व्यवहार में, इसके प्रति करो अश्रद्धा। श्रद्धा बढ़ाओ भगवत मार्ग की, भगवान नाम की। अरे कोई भी भगवान नाम जप करो, आपका परम मंगल करेगा। ये कौन सी बुद्धि है जो भगवान नामों में भेद करके एक नाम को लेकर दूसरे नाम की अवहेलना। पता नहीं कैसे कलयुग महाराज की कृपा है इन सब के ऊपर कि ये समझ ही नहीं पा रहे कि अपने ही आराध्य देव की अवहेलना हो रही है। श्रीपाद कह रहे, दृष्टि मनरताम धैर्येण नित्यम बश, अन्य दृष्टि मत डालो, यहां और कुछ मत देखो। मायाकृत तुम्हारी दृष्टि जहां ऐसा दिखाई दे, नमन करो। एकांत सेवन करते हुए या सत्संग करते हुए अपनी बुद्धि को वृंदावन के रस में ऐसे डुबोना है कि और कुछ स्मृति ना आवे। तो राधा 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 जपो, रज का सेवन करो, और वृंदावन को मां की तरह प्यार करो। जैसे हम कहीं भी रहें, मां की याद आती है, ऐसे वृंदाटवी मां आप कृपा करो, परम संपत्ति स्वरूप श्री श्यामा श्याम दंपत्ति को हमें प्रदान करो। वो हमारे हृदय में स्फुरित हो, हमारी जिह्वा में नाम रूप से स्फुरित हो, हमारे नेत्र में उनका रूप समाया रहे, और हमारा गर्व ये बना रहे कि हम इनके दास हैं, हम इनके हैं, ये गर्व बना रहे। जीवन का परम लाभ, ये जो सत्संग आप सुन रहे हैं, इसे आप निश्चित, अहो भाग्य है जो सुनने को मिल रहा है और सुनाने को मिल रहा है। आगे समय आएगा सतमार्ग की बात सुनने को नहीं मिलेगी। लिख लो, देख लेना, शब्दों को तोड़ मरोड़ करके वैसे ही बोला जाएगा जिससे स्वार्थ की पूर्ति हो। परमार्थ का क्या विशुद्ध स्वरूप है, ये भगवत कृपा से सुनने को मिलता है, बोलने को मिलता है। हमारी सामर्थ्य नहीं कि हम बोल सके, वो बैठकर बुलवाता है और आपको सुनवा रहा है, आपका परम मंगल करने के लिए। तो पकड़ लो बात, इसी